मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th में जो आपकी सब्जेक्ट एजुकेशन है, इसमें आज का प्रकरण है सीखने का पठार। ठीक है, आज मैंने टॉपिक क्या लिया है, सीखने का पठार। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सीखने का पठार क्या होता है। ठीक है, तो ये जो रास महोदय हैं, उन्होंने सीखने के पठार को परिभाषित किया। तो रास महोदय के अनुसार सीखने के पठार के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, उन्होंने सीखने के पठार को कैसे परिभाषित किया, रास महोदय के अनुसार देखिए, सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। ठीक है, उन्होंने कहा कि सीखने की जो प्रक्रिया है उसकी एक प्रमुख विशेषता पठार है। यह उस अवधि को इंगित करती है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कोई चीज सीख रहे हैं, प्रतिदिन अपना समय दे रहे हैं कोई चीज सीखने के लिए, तो पठार किसे कहा जाएगा कि जो चीज आप सीख रहे हैं वह सीख ना पाए, यानी कि उसके मतलब उस चीज को सीखने में आप में कमी रह जाए तो उसको क्या कराएगा, वह सीखने का पठार कराएगा। ठीक है, यानी कि जिस चीज को सीखने में उन्नति करने में, सीखने की क्रिया में कोई अगर उन्नति नहीं होती है, आप आगे नहीं बढ़ते हैं, उसके स्थान पर स्थिर हैं या उस चीज को सीखने में असमर्थ हैं, तो वह सीखने का पठार कराएगा। तो परिभाषा इनके साथ देखिए ना, सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। यह उस अवधि को इंगित करती है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं हो। ठीक है, यानी कि इन्होंने कहा कि जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति ना हो तो वह क्या कराएगा, वह पठार कराएगा। अब देखिए अगला आइडिया है पठार के कारण, यानी कि कौन ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से सीखने में पठार आ जाता है। तो सीखने में पठार के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है, देखिए निम्नलिखित कारण है, पहला कारण है अधिगमकर्ता की शारीरिक क्षमता का कम होना। ठीक है, अगर जो सीखने वाला है, जो अधिगम करता है, अगर उसकी जो शारीरिक क्षमता अगर कम है तो हम कह सकते हैं कि सीखने में क्या है, पठार है। यानी कि अगर जो सीखने वाला है उसकी अगर शारीरिक क्षमता कम है तो वह सीखने का पठार का कारण बन सकता है। ठीक है, अब देखिए दूसरी पॉइंट है छात्र में उत्साह की कमी होना। अगर देखिए कोई भी चीज आपको सीखना है, छात्र को सीखना है, तो अगर उसमें उत्साह नहीं है, यानी कि वह उत्साहहीन है, उसमें उत्साह नहीं है, तो वह उसमें सीखने का पठार उसे कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी चीज आपको सीखनी है तो सबसे पहले आपके अंदर क्या होना चाहिए, आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। उस चीज को सीखने के लिए आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। जब आपके अंदर उत्साह होगा तभी आप कोई अधिगमकर्ता हो सकते हैं, अधिगम को सीख सकते हैं। ठीक है, तो छात्र में उत्साह की कमी के कारण छात्र में सीखने का पठार हो सकता है। अब देखिए अगली पॉइंट है आपकी ध्यान एवं एकाग्रता का कम होना। ठीक है, अगर कोई भी चीज आपको सीखना है, अगर आपका ध्यान केंद्रित नहीं है, आप एकाग्र नहीं है, तो वह चीज कभी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो वह सीखने में पठार कराएगा। अगर आपको सीखना है तो आपको कोई भी चीज अगर आपको सीखना है, पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो, तो आपका जो ध्यान है उसे आपको केंद्रित करना पड़ेगा और अपने जो एकाग्र आपका जो ध्यान है उसको एक स्थान पे लगाना होगा, ना कि आप इधर उधर विचलित करें। ठीक है, तो वही कहा गया है कि अगर ध्यान एवं एकाग्रता में कमी होगी तो वह सीखने में पठार के यह कारण होगा। ठीक है, अब देखिए अगली पॉइंट है थकान की स्थिति विकसित होना। अगर आपके अंदर अगर थकान हरदम आप अपने शरीर में या अपने आप को थकान महसूस कर रहे हैं, तो आप जब थकान की स्थिति महसूस करेंगे तो आप में सीखने का पठार हो सकता है, आप सीखने में असमर्थ रहेंगे। तो इस तरह से आपने कुछ सीखने के पठार के कारण को जाना, और भी सारे हैं, इत्यादि हैं, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट को लिखा था, तो आपने यह इस तरह से सीखने के कारण ही जाना। अब देखिए अगली हेडिंग है सीखने के पठार के निराकरण के बाद, यानी कि अगर आपके अंदर सीखने का पठार है तो उसके निराकरण के क्या उपाय हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे।
निराकरण के निम्नलिखित उपाय हैं, उनमें से कुछ मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ, ठीक है, और भी हैं, तो जो मैं प्रस्तुत किया है पहले उसको बता रहा हूँ। देखिए पहला पॉइंट है इसमें, शिक्षा द्वारा प्रोत्साहन एवं प्रेरणा देना। अगर आपके अंदर सीखने का पठार है, अध्ययन का पठार है, तो आप क्या करेंगे, शिक्षा ग्रहण करिए, लेकिन शिक्षा द्वारा प्रोत्साहन एवं प्रेरणा देना। आपके अंदर अगर कोई आपको प्रेरणादायक हो, आपको जैसे कोई अध्यापक हैं, आपको किसी भी चीज पे प्रेरणा दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो आपका मन हो सकता है थोड़ा थोड़ा सीखने में लगे, और एक दिन ऐसा होगा कि आप वो सीखने में समर्थ होंगे। तो वही पहला पॉइंट करा इसका उपाय, शिक्षा द्वारा प्रोत्साहन एवं प्रेरणा देना। अगर शिक्षा द्वारा प्रोत्साहन एवं प्रेरणा देंगे तो वह सीखने की पठार के निराकरण के उपाय कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 है, सीखने की विधि में सुधार एवं परिवर्तन करना। जैसे मान लीजिए आप जिस विधि से सीख रहे हैं उससे आप अगर नहीं सीख पा रहे हैं जल्दी से, तो आप उसमें क्या कर दीजिए, सुधार कर दीजिए, उसमें कुछ हेर फेर करके सुधार करिए और परिवर्तन कर दीजिए, जिससे आपको सीखने में सहायता मिलेगी। अब देखिए तीसरी पॉइंट है, क्रिया या विषय वस्तु को सरल बनाने का प्रयास करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी जो टॉपिक है या क्रिया वस्तु है, अगर वह सरल माध्यम अगर से आपको सिखाएगा, ठीक है, जैसे ऐसा माध्यम हो जो सरल हो, आपको जल्दी समझ में आ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, तो वह आपके सीखने के पठार के निराकरण के उपाय कराएगा। जैसे मान लीजिए कोई चीज कठिन रहेगा तो आपको सीखने में दिक्कत होगा, अगर उस चीज को थोड़ा सरल बना दिया जाए तो आप सीखने में क्या करेंगे, आराम महसूस करेंगे। और जो आपकी लास्ट पॉइंट है, सीखने के उचित वातावरण तैयार करना। अगर आप अगर कोई भी चीज सीख रहे हैं, तो अगर वातावरण सही नहीं है तो आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। अगर वातावरण आपका सही है तो आप क्या कर पाएंगे, सीखने में आपको मतलब उस चीज को आराम से सीख जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंटें थी, और भी हैं, तो आप अपने से भी बुक लेके पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप इस वीडियो में सीखने के पठार की मतलब जो परिभाषा है, राष्ट्र के अनुसार विद्वान जो राष्ट्र हैं उनके अनुसार आपने जाना, पठार मतलब सीखने का जो पठार होता है उसका क्या कारण है उसका भी आपने जाना, और जो है सीखने के पठार के निराकरण को पाया। तो मतलब ये 3 टॉपिक आपने आज जाना इस वीडियो में, और इसके आगे आप नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। जो लोग वीडियो को हमारे देखे, उम्मीद करते हैं आप अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करेगा, और यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।